श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उन सेवकन ने कोमल और नम्र वचन कह के उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषन को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। वाई बखत राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरताई उनके शरीरन पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनको शरीर है। वो गुणन के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वो राजन के समाज में ऐसे सुशोभित है रहे मानो तारागणन के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों, जिनकी जैसी भावनाएं प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करे भय हो। कुटिल राजा प्रभु को देख कर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छलते जो राक्षस वहां राजन के वेश में बैठे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखो। नगरवासियों ने दोनों भैयन को मनुष्यन के भूषण रूप सुख देने वालों देखो। स्त्री हृदय में हर्षित है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण करे सुशोभित है रहो। विद्वानन को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे। जाके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को कातर है कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगे। जनक समेत रानी उन्हें अपने बच्चन के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति को वर्णन न करो जा सके। योगिन को वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन ने दोनों भैयन को सब सुखन के देने वाले इष्ट देव के समान देखो। सीता जी जा भावते श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। वो स्नेह और सुख की तो कहवे में ही ना आवे। वह स्नेह और सुख को वो हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वो हुआ है कह ना सकें। फिर कोई कवि वह का प्रकार कह सके। यह प्रकार जाको जैसो भाव हो, वहां ने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसो ही देखो। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रन को चुरावन वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में यह प्रकार सुशोभित है रहे। दोनों मूर्ति स्वभावते ही बिना काऊ बनाव श्रृंगार के मन को हरण वाली हैं। करोड़ों कामदेवन की उपमा उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले हैं। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भावे। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरण वाली, कामदेव के मन को हरण वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगे, पर वाह को वर्णन ना करो जा सके। सुंदर गाल हैं, कानन में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणन को तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पे तिलक झलक रहे दीप्तिमान है रहे। काले घुंघराले बालन को देख के भौरन की पंक्ति लजा जाए। पीली चौकोनी टोपी सिरन पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलन की कली बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं, जो मानो तीनों लोगन की सुंदरता की सीमा को बता रही हूं। हृदयन पे गजमुक्तन के सुंदर कंठा और तुलसी की माला सुशोभित हैं। उनके कंधा बैलन के कंधा की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े हैवे किसान सिंह की सी है और भुजा विशाल और बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हुए हैं। सीधे हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधन पे धनुष और पीले यज्ञोपवीत जनेऊ
सुशोभित हैं, नखते लेके शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देख के सब लोग सुखी भये, नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतली चले ना आए। जनक जी दोनों भैयन को देख के हर्षित भये, तब उन्होंने जाके मुनि के चरण कमल पकड़ ले, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखवाई। मुनि के संग दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जावे वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित है के देखने लगे। सबने राम जी को अपनी अपनी ओरी मुख करे भय देखो, परंतु या को कछु विशेष रहस्य कोई ना जान सको। मुनि ने राजा ते कही, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे नेह स्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि थे। रचना की प्रशंसा सुन के राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ो सुख मिलो। सब मंचन ते एक मंच बहुत ज्यादा सुंदर, उज्जवल और विशाल हो। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भैयन को वहां पे बैठाया। प्रभु को देख के सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन है गए, जैसा पूर्ण चंद्रमा के उदय हैवे पे तारे प्रकाशहीन है जहां। उनके तेज को देख के सबके मन में ऐसा विश्वास है वो कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, या में कोई संदेह ना है। इधर उनके रूप को देख के सबके मन में जो निश्चय है वो कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े, सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के ही हाथ लगे। यह सोच के वो कहने लगे, अरे भैया ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गंवा के अपने अपने घर को चल दो। दूसरे राजा जो अविवेक के अंधे है रे और अभिमानी ये बात सुन के बहुत हंसे। उन्होंने कही, धनुष तोड़े हुए पे विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजी में हम जानकी जी को हाथे जान न देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याही कौन कर सके। काली क्यों न हुए, एक बार तो सीता जी के लिए बहुत ही युद्ध करना पड़ेगा। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने मुस्कुराएंगे। उन्होंने कही, राजन के गर्व दूर करके जो धनुष काउते ना टूट सको वह तोड़ के श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में वहां के पुत्रन को युद्ध में कौन ही जीत सके। गाल बजा के व्यर्थी बात मत करो, मन के लड्डुनते कहूं भूख ना बुझे करे। हमारी परम पवित्र सीख को सुन के सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पावे की आशा और लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत को पिता परमेश्वर विचार के नेत्र भर के उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार ना मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणन की राशि, सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणन की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसन वाले हैं। स्वयं शिव जी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखे हैं वो तुम्हारे नेत्रन के सामने आ गए। समीप आए भय भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़ के तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी के रूप में पावे की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देख के दौड़ के क्यों मर रहे हो। फिर भैया जाकू जो अच्छा लगे वही जाके करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेवे को फल पाए लो, जीवन और जन्म को सफल कर लो। ऐसा कह के अच्छे राजा प्रेम मग्न है कि श्री रामचंद्र जी को अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यन की तो बात ही का है। देवता लोग आकाश से विमानन पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जान के जनक जी ने सीता जी को बुला लो। सब चतुर और सुंदर सखी आदर पूर्वक उन्हें लेवा के ले आई। रूप और गुणन की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा को वर्णन न है सके। उनके लिए मुँह
सब उपमा तुच्छ लगे, क्योंकि वो लौकिक स्त्रीन के अंगन ते अनुराग रखन वारी हैं, अर्थात वो जगत की स्त्रीन के अंगन को दई जाए। काव्य की उपमा सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से लाई गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्ह में अंगन के लिए प्रयुक्त करनो, उनको अपमान करनो और अपने को उपहासास्पद बनानो होगा। यदि काउ स्त्री के संग सीता जी की तुलना करी जाए, जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, जाकी उपमा उन्हें दई जाए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।